नमस्कार साथियों, मैं बच्चू प्रधान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंसाफ कौन करेगा में। साथियों, आज हम इंसाफ मांग रहे हैं महात्मा गांधी जी के लिए, जो पिछले भाग में भी मांगा था, और आज आपसे उसके बारे में दोबारा किस्सा कहानी उन्होंने सुनाएंगे। गांधी जी कोई छोटी हस्ती तो थे नहीं, जिनकी कहानी को हम 2-4 शब्दों में या 2-4 वीडियो में कह डालें। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। उनकी कुछ किस्से कहानियाँ मैं जो आपसे शेयर करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी जी देश के लिए अपना घर बार, अपनी धन दौलत सब छोड़ के देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और वही आज़ादी के खिलाफ आरएसएस अपना मोर्चा खोले खड़ी हुई थी। साथियों, आरएसएस ने कदम कदम पे गांधी जी को गिराने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए, देश की आज़ादी को रोकने के लिए अटक प्रयास किए, क्योंकि वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। अंग्रेज उन्हें फंडिंग किया करते थे, और हिंदू महापरिषद को भी वो फंडिंग किया करते थे अंग्रेज। तो ये दोनों जो ग्रुप थे, ये हमेशा गांधी जी के खिलाफ रहा करते थे। एक बार 5 मार्च 1931 को गांधी जी एक धरने पे बैठे हुए थे, और इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, रामसे मैकडोनल्ड ने, दिल्ली के गवर्नर लॉर्ड इरविन को एक जिम्मेदारी दी कि गांधी को इंग्लैंड बुलाया जाए, ताकि उनसे कुछ वार्तालाप करके समस्या को, दोनों को धरना प्रदर्शन को, उसको रोका जा सके। तो इसलिए गांधी जी से लॉर्ड इरविन ने रिक्वेस्ट की कि गांधी जी, आपको हमारे साथ इंग्लैंड चलना होगा। मगर गांधी जी एक स्ट्रिक्ट आदमी थे, वो अड़े रहे। तो उन्होंने बदले में ऑफर दिया उनको कि अगर आप कुछ डिमांड रखना चाहते हो तो वो डिमांड हम आपकी पूरी करेंगे, मगर आपको इंग्लैंड जरूर चलना होगा। तो गांधी जी ने साथियों एक डिमांड रखी कि जितने भी राजनीतिक कैदी, जितनी भी जेलों में बंद हैं, तमाम राजनीतिक कैदियों को रिहा करा जाए। इसी कंडीशन पे मैं इंग्लैंड जाऊंगा। तो साथियों, गांधी जी यहाँ से इंग्लैंड की तरफ रवाना हुए, और उधर पे लॉर्ड इरविन ने तमाम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। जब गांधी जी वहाँ से वापस लौट कर आए, तो उन्होंने लॉर्ड इरविन से पूछा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा नहीं किया गया वादे के मुताबिक। तो अंग्रेज पहले से ही जानते थे, वो चालाक बहुत थे। लॉर्ड इरविन ने उनका मुकदमा जो था वो आपराधिक मुकदमा दर्ज कर रखा था, और कंडीशन रखी थी कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि हमने वादे के मुताबिक जितने भी राजनीतिक कैदी थे सबको रिहा किया है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये आपराधिक कैदी, इन्होंने असेंबली में बम फोड़ा है और एक अंग्रेज की हत्या की है। साथियों, ये थे गांधी जी। सिर्फ बुलाने के लिए कितने राजनीतिक कैदियों को छुड़वाया। और उसी गांधी जी को 80 साल की उम्र में एक नौजवान 28 साल के युवा नाथूराम गॉडसे, जिसे आरएसएस अपना महान क्रांतिकारी बताती है, उसने उनको 80 साल की उम्र में गोली मार दी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर नाथूराम गॉडसे इतना ही क्रांतिकारी था और इतना ही मर्द का बच्चा था, तो किसी अंग्रेज को गोली मार देता? ये नौबत ही ना आती। देश के बंटवारे से पहले जिन्ना को गोली मार देता, ये नौबत ही ना आती। गांधी जी को गोली मार के क्या हासिल हुआ? गांधी जी को गोली मारने से उनको कोई हासिल नहीं हुआ, सिर्फ निंदा हुई। गांधी जी एक सपना देख रहे थे यूनाइटेड इंडिया का, जो नाथूराम गॉडसे ने खत्म कर दिया। साथियों, नाथूराम गॉडसे आरएसएस का पिट्ठू था। उसने गांधी जी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उसने 3 या 4 बार उन्होंने प्लानिंग की थी मारने के लिए, मगर तीसरी-चौथी बार में वो कामयाब हो गया। वो अगर वाकई में देशभक्त था, आरएसएस वाकई में देशभक्त थी, तो अंग्रेजों के ऊपर हमला बोलते। कोई 751 का मुकदमा दिखाओ, कोई उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन दिखाओ। गांधी जी को मारने की जगह किसी अंग्रेज को गोली मारते, तो अंग्रेज ना इतने चूतड़ लाल करते नाथूराम गॉडसे के, कि नाथूराम कहता कि मेरी लाल, और बंदर कहता मेरी लाल। समझे ना साथियों?
गांधी जी वो हस्ती थे, एक बार उनकी महानता को देखते हुए इंग्लैंड के राजा जो थे वहाँ पे उस टाइम पे किंग, अभी तक उनका राजा का सिस्टम चलता रहा है, मगर उस टाइम पे जो राजा थे 1932 में उन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए गांधी जी को इंग्लैंड बुलवाया उनको देखने के लिए। तो गांधी जी के लिए रेड कारपेट बिछवाया गया स्वागत के लिए। जब गांधी जी वहाँ पे पहुंचे तो राजा ने कहा, वेल मिस्टर गांधी, वे आर यू क्लॉथ। साथियों, इस लाइन को सुनने के बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि गांधी जी ने क्या जवाब दिया होगा। आज हमारे देश में जो 56 इंच का सीना घूम रहा है, वो जवाब जो गांधी जी ने दिया वो 56 इंच के सीने पे बिल्कुल ना दिया जाता। आज ट्रंप ने हमारे देश पे अपना हक जताया है, उसने ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान कर दिया कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म किया है, और हमारे नरेंद्र मोदी पे उसके लिए उफ तक नहीं हुई है। आज चाइना हमारे ऊपर गर्रा रहा है, लाल आंखें पीली पड़ गई हैं, मगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर यही नरेंद्र मोदी उस समय गांधी जी के सामने बराबर होता तो उस इंग्लैंड के राजा को क्या जवाब देता। पैर कांप जाते नरेंद्र मोदी के जवाब देने से पहले। मैं आपको बताता हूँ गांधी जी ने क्या जवाब दिया। गांधी जी ने उनको जवाब दिया कि राजा साहब, मेरे तो कपड़े छोड़ो, मेरे तो सारे देश के कपड़े आप लोगों ने पहन रखे हैं, आप लोगों ने छीन लिए उनके कपड़े जो आप पहने खड़े हो। इस जवाब को देने के लिए लोहे का दिल चाहिए था। ऐसे थे एक महात्मा गांधी जी, जिनकी महानता अलग थी। अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने बनाया? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे महात्मा बोलो या बापू बोलो। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने जापान के एक भाषण में उनको महात्मा की पदवी से नवाजा। वो जनता थी जिन्होंने उन्हें बापू की पदवी से नवाजा। ये पदवी लेने के लिए अपना जीवन संघर्षों में बिताया है महात्मा गांधी जी ने। साथियों, 80 कंट्रियों में महात्मा गांधी जी का बुत लगा हुआ है, और यहाँ पे जिस देश में वो पैदा हुए, जिस देश के लिए वो लड़े, आज उस देश में हर उठाया कुत्ता बिल्ली उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा है। साथियों, ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी निंदा की बात है। हम अपने बुजुर्गों के मेहनत पे, सक्षम पे, उनकी लड़ाई पे उंगलियां उठा रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप गांधी जी के खिलाफ बोल रहे हो, जो भी मुंह में आता है उसे बक देते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने पूर्वजों से क्यों नहीं पूछते? वो भी थे उस समय पे, गांधी जी के समय पे थे, वो भी गांधी बन सकते थे। एक बार लड़के तो देखते, अंग्रेजों के खिलाफ उठ के तो देखते, मगर नहीं उठ सकते थे, क्योंकि उस समय पे गांधी जी के सिवा दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। क्योंकि गांधी जी फाइनेंशियली भी मजबूत थे, और उन्होंने अपने देश के लिए जो त्याग दिया वो आपके दादा परदादा जिंदगी में भी नहीं दे सकते। और अगर आपको लगता है कि वो दे सकते थे, तो आज नरेंद्र मोदी ने डॉलर को 90 रुपये 60 पैसे के ऊपर पहुंचा दिया है। आप मैदान में आ जाओ और अपने पूर्वजों का नाम रोशन करो और देश को बचाओ। देश तो आपका भी है, किसने रोका आपको लड़ने के लिए? मगर आप नहीं लड़ोगे, क्योंकि गद्दार हो आप। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, तमाम लोग गद्दार हो। आप देश की भलाई के लिए, देश की बर्बादी के लिए काम कर रहे हो, और इसका नुकसान आपको, हमको, हम सबको भुगतना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई छोड़ो, अपने देश के बारे में सोचो। ये देश रहेगा तो हम लोग रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, मगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को गर्क में डाल के जाएंगे। ये आपसे आग्रह है कि इस लड़ाई को ख़त्म करो और अपने देश को उठाओ। धन्यवाद।